हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन यानी क्लास 7 के गणित को बनाएंगे। ठीक है, क्लास 7 का गणित का अध्याय नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन ये अध्याय है। इसमें प्रश्नावली 4.1 ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली क्या है 4.1 को आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 हिसाब इधर है। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इनका परिसर ज्ञात कीजिए। अपने क्लास के किसी 10 छात्रों का वजन का आंकड़ा इकट्ठा करना है और उसका परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या बोला है कि 10 विद्यार्थी का वजन का आंकड़ा लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं 10 विद्यार्थी का आंकड़े का वजन मान लेते हैं, किसी का 20 किलो वज़न है, किसी का 25 किलो है, ठीक है, किसी का 22 किलो है, किसी का 26 है, किसी का 28 है, किसी का फिर 20 है, किसी का फिर 21 है, किसी का 29 है। कितना बच्चों का लेना है, 10 बच्चे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, और 2 बच्चे का लेंगे। ठीक है, ये अंदाज़ लेना है क्योंकि वहाँ पर अंदाज में बोला है। तो किसी का फिर मान लो 26 है, किसी का 25 है। तो इस तरह से हम 10 बच्चे का उम्र का आंकड़ा ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चे, 10 बच्चे का आंकड़ा। इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है, परिसर होता है सीमा, जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के जो अंतर है उसको परिसर बोला जाता है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, सिर्फ परिसर निकलना है। तो परिसर क्या होता है, ऊपरी सीमा और नीचे सीमा का अंतर होता है। तो इसका परिसर यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, 20 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 29 है ना बच्चों। तो ये इसका परिसर क्या हो जाएगा, 20 से 29 हो गया है सब ये। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर का हल करते हैं। पेज नंबर 71 है बच्चों। तो चलो 2 नंबर को हल करते हैं। 2 नंबर हिसाब देख लेते, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है 2 नंबर हिसाब। पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। क्या करना है, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम जो 7 पूर्ण संख्या है उनका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसका माध्य ज्ञात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि प्रथम 7 पूर्ण संख्या बराबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये जो प्रथम 7 संख्या ये इसका माध्य निकालना है। तो चूंकि माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरा 7 पूर्ण संख्या है। इसको अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे, परीक्षणों की संख्या कितना है, टोटल 7 है, तो 7 लिखेंगे। इसको जोड़ो, 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 और 21, यानी 21 बटे 7 है। 7 और 21 कट गया, 3 से बराबर 3। तो ये माध्य हो गया 3, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, माध्य 3 हो गया। ये 2 नंबर हल हो गया।
अब हम लोग 3 नंबर हिसाब बनाएंगे। 3 नंबर में क्या है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये कक्षा 1 के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंक है। पहले इसको सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, एक तरफ से इसको सजाना है, फिर इन सवालों का जवाब देना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको उतारिए पहले हिसाब को, हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं कॉपी में। कितना नंबर है, 3 नंबर है। पहले हिसाब को उतारते हैं, हल। क्या है, 4 6 7 5 3 7 5 3 7 5 3 5 4 5 2 5 4 5 2 6 2 5 1 6 2 5 1 9 6 5 8 9 6 5 8 4 6 7 4 6 7। ठीक है बच्चों, तो ये हिसाब है। इसी का हम लोग को क्या बोला, पहले सारणीबद्ध रूप से लिखना था। इसको सारणीबद्ध रूप से लिखो पहले। सारणीबद्ध रूप से लिखना है। सारणीबद्ध रूप से कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2, फिर 2, 3 है, 3 है और 3 है नहीं है, 4 है, 1 फिर 1 4 है, फिर 1 4 है, उसके बाद 5, फिर 1 5 है, फिर 1 5 है, फिर 1 5 है, फिर 1 5 है, यानी 5 कितना है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, उसके बाद 6 कितना है, 1 2 3 4 6 है, 4 6। उसके बाद 7 है, 7 कितना है, 1 2 7 है। उसके बाद 8 एक ही है। उसके बाद 9 एक ही है। उसके बाद नहीं है और। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले मिला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल प्रेक्षण कितना है, 20 है। तो हम इसको सही लिखे कि नहीं लिखे, तो इसको ये भी 20 होना चाहिए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है बच्चों, अब इसमें सवाल क्या है। पहला सवाल आप लोग देखिए किताब में, पहला सवाल लिखा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। क्या है पहला सवाल, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। उत्तर देखो बच्चे, यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 9 है। ठीक है, ये आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है। इसमें देखो बच्चों, 1 है ना सबसे छोटा, तो 1 है। इसके बाद 3 नंबर क्या है, इन अंकों का परिसर क्या है। इन अंकों का परिसर क्या है। तो परिसर क्या होता है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो सबसे निम्न सीमा हो गया 1 और सबसे बड़ा सीमा 9, तो इसका परिसर हो गया 1 से
9। ठीक है बच्चों, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ये सब सवाल किताब गणित को निकाल के रखिए और गणित से इसको लिखते जाइए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें। अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें। अब इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर आप लोगों को पता है, इससे पहले जैसे बनाए, चूंकि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग। क्या लिखेंगे हम, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बराबर क्या, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी जितना प्रेक्षण है सबको योग करेंगे सबका। तो यहाँ पर हम इसको योग के रूप में लिखेंगे पहले, और प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 20 है। कितना है, 20 है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी है यहाँ देखिए, यहाँ जितना भी है इस सब को प्लस प्लस करके लिखेंगे, जोर करेंगे। तो यहाँ पर शब्दों को लिखेंगे, क्या क्या है, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 कितना है, 5 है। 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 तो 5 है। उसके बाद 6 + 6 + 6 + 6 4 है। उसके बाद 7 + 7 + 8 + 9 ऊपर में लिख दिया बच्चों, ठीक है, जगह नहीं हुआ। यानी आपका इधर देखिए, यहाँ जो आपका बना है सारणीबद्ध तरीका, ठीक है, इस सब को जोड़ के रूप में लिखना है, या डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं, जोड़ के रूप में लिखना है पहले। अब लिखने के बाद ये सारे को जोड़ करना है। तो ये सारे को हम जोड़ कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ऐसे मुंह से जोड़ कर लेते हैं। सारा जोड़ करने के बाद ये कितना आया मेरा, 100 आया। कितना आया, 100 आया। तो 100 बटे 20, ठीक है बच्चों। तो ये 20 5 बार में कट जाता है, 20 5 से 100, यानी 5 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में, इसको आप नोट कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, ये 4 नंबर गणित मैथ है। क्या है, ये क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 6 पारी खेले और निम्नलिखित, एक पारी में 45 40 35 50 0 100। तो ये प्रेक्षण कितना है, पहले ये ध्यान दो, कितना प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 प्रेक्षण। इसका माध्य ज्ञात करना है। तो आसान है 4 नंबर भी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, कैसे बनाएंगे, चलिए। चलिए हम यहाँ पर बनाएंगे 4 नंबर गणित क्लास 7 का। पेज नंबर निकालिए आप लोग 72। ठीक है, पेज नंबर 72, 4 नंबर। तो क्या क्या है, हल। कितना, 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। आप लोग हिसाब को भी देखिए, मैं यहाँ हिसाब को नहीं लिख रहा हूँ। क्या क्या, 45 है, 40 है, 35 है, 50 है, 0 है, फिर 100 है। ठीक है, इसका क्या करना, माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, माध्य ज्ञात। तो चूंकि माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, सभी प्रेक्षणों का योग। क्या लिखेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, तो इसको हम जोड़ के रूप में लिखेंगे। सभी प्रेक्षण कितना है, 45 + 40 + 35
प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है, 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, इसको जोड़ के जो आएगा उसको 6 से भागा देंगे। आसान सा सवाल है। तो इसको जोड़ो, कितना हुआ, इसको जोड़ने के बाद 150 150 150 और 35 185 185 और 40 125 और 45 170, कितना होता है 170। बच्चों इसको जोड़ने के बाद कितना आया 270 है और नीचे कितना है 6 है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं ये कटता है तो काट देंगे इसको, 6 है, इसको 2 से काटो, इसको भी 3 से काटे, इसको भी 3 से काटो, ठीक है। 2 तिया 6 90 तिया 270। अब ये 90 है, ये 2 है, तो ये फिर 45 से कटेगा, ठीक है, बराबर कितना आएगा 45 आंसर। यानी ये जो अलग अलग रन बनाए इसका माध्य कितना है 45 है, ठीक है बच्चों। ये 4 नंबर आपका हल हो गया। अब मेरा हिसाब रहा 5 नंबर, 4 नंबर तक बच्चों हो गया। अब रहा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर तक है। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं आगे के हिसाब के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और इसका गणित का नोट बनाते जाइए आप लोग बढ़िया से, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा।